एकाग्रता के साथ। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे राजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। परमपिता को शतकोटि नमन। आप सभी लोग जिनके कारण से मुझे भी उत्साह मिलता है और आर्ष साहित्य आगे अध्ययन की दिशा में, पठन पाठन की दिशा में अग्रसरित होता है, आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का, न्याय दर्शन हम अध्ययन कर पा रहे हैं। हमारे पूर्वाचार्यों ने इसमें बड़ा श्रम किया है और ऋषि ऋण से भी हम ऋण होने का यत्न करते हैं। ऋण तो हजारों तरह के हमारे ऊपर हैं, कहाँ तक चुकाएं। चलिए अब पूर्व प्रकरण को स्मरण करते हैं। प्रकरण चल रहा था कि हेत्वाभाष, जैसे कि आज काव्य श्रृंखला जिन लोगों ने सुनी होगी उसमें स्पष्ट है, हेतु का आभास होता है। आभास दो तरह के होता है, ग्रंथकार जैसे कहते हैं, कहीं कहीं हेतु के सामान्य लक्षण लेकर के प्रतिपादित कर देना, सामान्यतम लक्षण लेकर के प्रतिपादित कर देना। जैसे ईश्वर दिखता नहीं है और ईश्वर अव्यक्त है, इसलिए ईश्वर एकदेशी है। लेकिन केवल अव्यक्त नहीं है ईश्वर में, ईश्वर दिखता नहीं है, ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सर्वव्यापक है और वह समस्त सौगुण सौशील्य दया वात्सल्य आदि गुणों के अधिकारी है। इन सब का आनाकानी करके एक ही छोटा सा किसी एक लक्षण मात्र को ग्रहण करके हेतु का प्रतिपादन कर दिया तो पंचावयव तो बन गए, लेकिन आगे अगर समीक्षा न की जाए तो ये पंचावयव हमें भ्रांति देने वाला है। क्योंकि ऐसा बना कि ईश्वर जो है वह अव्यक्त है, जैसे आत्मा भी अव्यक्त है, आत्मा दिखती नहीं है और अदृश्य है, ईश्वर अदृश्य है। आत्मा एकदेशी है तो ईश्वर को एकदेशी मानने में आपको क्या परेशानी है। तो इसलिए यहाँ इस तरह घटनाएं घटती है, इसको हेत्वाभास कहते हैं। एक दूसरा प्रकरण लेते हैं, हेत्वाभास का जो दूसरा नियम है वह कहीं कहीं हेतु का पूर्णतः निषेध होगा, वहां हेतु होगा ही नहीं, ईश्वर निराकार। अब हेतु लगाएंगे क्योंकि वह निराकार होने के समान। अब निराकार आप प्रतिज्ञा कर रहे हो, कुछ नया हेतु दो ना। नारे नया हेतु में क्या दूं, अभी प्रकरण आएगा जब विरुद्ध प्रकरण पे चलेंगे, विरुद्ध के बाद साध्य समाधि आएंगे, वहां बताएंगे राम रावण का की लड़ाई कैसी है, राम रावण जैसी है। अब किसके साथ तुलना करें, राम की लड़ाई रावण की लड़ाई, इन दोनों से ही तुलना की जा सकती है। तो ऐसा जब कथन आएगा वहां हेत्वाभास होगा। फिर जब अगर हेत्वाभास को हटा करके हम उसमें रोचकता ला पाते हैं तब उसमें क्या होगा कि अलंकार होगा, विरोध अलंकार। नहीं तो अगर उसमें सरसता नहीं ला पाए तो वो हेत्वाभास ही रहेगा और उसके कारण से आपका समय खराब होगा, किसी भी निष्कर्ष हाथ में नहीं लगने वाला है। तो कुछ थोड़ा सा बाह्य स्वरूप को मैं स्पष्ट करता हूं। हेत्वाभास जो होते हैं हमारे गलती के साधन होते हैं, इनके माध्यम से रोजाना हम गलती करते हैं। जैसे हमने ग्रंथों का अध्ययन किया, केवल ग्रंथों का अध्ययन किया, आप सभी अध्यापक लोग बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना केवल इतना काम नहीं है बल्कि आचरण भी करना है। जैसे हम सब संध्या पूजन करके आके पहुंचे, हमारे वस्त्र बदल गए, सारी व्यवस्थितता हो गई, अगर नहीं करते हैं तो आप हेत्वाभास में होते हैं। बात समझिए, केवल आपने पढ़ा और पढ़ाया,
लेकिन आचरण में तो अपनाया नहीं है, तो आप हेत्वाभास में होते हैं। आइए मंदिर में भगवान की पूजा अर्चन, जो पुजारी होते हैं रात 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे का 3 बजे 4 बजे से जग करके मंदिर में ईश्वर के श्रृंगार करते हैं, क्या क्या करते हैं, रामकृष्ण के इसको ईश्वर मान करके बिल्कुल, फिर रात को फिर सुला करके चले जाते हैं। सारा जीवन उनका इसी में व्यतीत हो गया है, लेकिन अंदर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वही 500 रुपए के नोट या लाल नोट कौन सा है 2000 के, आजकल तो बंद हो गए, तो बस उसी नोट के पीछे अभी भी भाग दौड़ी है और सीना झपटी है। आज मंगलवार है, आज बजरंग वाली नाराज है क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है, पैसे कैसे दें, आज बजरंग बली हमारे पे नाराज। कल शुक्रवार है, संतोषी माता के देखिए बहुत लोग आने चाहिए, उम्मीद तो थी, हमने बहुत सारे प्रसाद बनाए थे, कोई नहीं आ रहा है। तो इस चिंतन में अगर जीवन व्यतीत हो जाता है, मैं भी मूर्ति पूजक के परिवार से हूं, ध्यान रखना, तो इसलिए हम सब हेत्वाभास में जीते ही हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही कुछ नहीं है, हम कुछ बनना नहीं चाहते, अंदर में परिवर्तन लाना नहीं चाहते, आचरण में कुछ उतारना नहीं चाहते हैं। जब हम होते हैं मंदिर में तो क्या होता है, सुबह उठ करके बढ़िया तिलक भी तो लगाना चाहिए, सुंदर तिलक लगा के धोती बढ़िया बांध करके, एक कमर में, एक ऊपर, यहाँ एक धोती, एक अंगोछा, ये 2 अंगोछा तो कम से कम चाहिए, और एक बढ़िया दुपट्टे, और साथ में एक धोती बांध करके, और कुछ पैसे जेब में, जेब कहाँ, इस धोती में बांध करके हम लोग निकलते हैं। फिर शाम को इतने पैसे लाते हैं कि ये अंगोछा खोल लेते हैं, गिनते रहो, परिवार लोग गिनते रहते हैं। तो वहां से इस तरह कमाई होती है। ये सब हेत्वाभास में हम लोग जिए हैं, तो ध्यान रखना। पहले मुझे गिनती वहीं से आई है, जब चिल्ले होते हैं ना तो उसको कैसे ढेर बनाते हैं, तो ये 10 का हो गया, ये 10 का हो गया, ये 10 का हो गया, इस तरह ढेर बनाते हैं। तो पिताजी से मैंने देखा, तब जाके गिनती होती है। मैं तो ऐसे ऐसे गिनता था और 100 जैसे हो गया, 50-60 वो भूल जाता था। पिताजी ने कहा ऐसा नहीं, ढेर बनाओ, ये 10, ये 10, ये 10, इस तरह गिनती करो। तो ये सारी हेत्वाभास की हमारी जीवन शैली है, इसको हमें बदलना होगा, तब जाके जीवन में परिवर्तन होगा। नहीं तो हेत्वाभास तो बड़ी गलतियां उत्पन्न करती है। हेतु का आभास मानो मैं ईश्वर से जुड़ रहा हूं, ईश्वर को बढ़िया ढंग से क्या करते हैं, गाते हैं, क्या है, श्री कृष्ण दामोदर माधवेति द्वारस्य नीड़ांतर सन्निरुद्धे जानी हितम, इस तरह गृहे गृहे गोप वधु कदम्बा गोविंद दामोदर माधव, इस गा करके बढ़िया इसमें हल्दी फल्दी लगाते हैं मूर्तियों में, फिर और क्या करते हैं, दूध डालते हैं, और इस तरह ये कुछ होते हैं पद्य, और उसमें भक्ति भाव उमड़ता है, आंखों से आंसू भी टपकते हैं। ये सब होने पर भी हेत्वाभास में हम होते हैं, न वो मूर्ति ईश्वर है। अगर ईश्वर सर्वव्यापक है तो सभी मूर्तियों में है, दीवार में भी है, आपके दरवाजे में भी है। हम मना नहीं करते हैं ईश्वर मूर्ति में नहीं है, लेकिन सब जगह में समान प्रीति होनी चाहिए। लेकिन स्पेसिफिक मूर्ति में जो आप हल्दी लगाते हैं और मक्खन मसलते हैं, तो ये सारी जो है ये पूर्वाग्रह से युक्त प्रक्रिया है, और इससे हमें भ्रांति होती है। और अशुद्ध उपासना होने के कारण हमें कहाँ जाना होता है कि गभीर, हाँ गभीर क्या है, गहन अंधकार में गिरना होता है, क्योंकि आत्मा के कल्याण के लिए हमने कोई प्रयत्न नहीं किया, और जो भी किया कभी उसकी समीक्षा नहीं की। अब हेत्वाभास का 5 प्रकरण है। सभ्य विचार हेत्वाभास हमने अध्ययन किया था कि ऐसा एक लक्षण आप बताते हैं अपने सिद्धांत के, जो लक्षण दोनों ओर चला जाए, तो उस लक्षण से हमें तो पता लगता है कि बिल्कुल सिद्धांत सही है, लेकिन वह सिद्धांत गलत हो जाता है। जैसे मोटा आदमी जो है वो बहुभोजी है, हमने एक लक्षण बना दिया। जितने मोटे आदमी हैं वो बहुत खाने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पेरेंटियल जीन के कारण शरीर में मोटापा है, कहीं इसमें आम रोग की बीमारी है, आम बात रोग की बीमारी है, शरीर फुला हुआ होता है, कम खाता है, खाता भी नहीं है, फिर भी शरीर मोटा हुआ होता है। तो ये दोनों लक्षण, पहला लक्षण तो एक और गया, जो मोटा आदमी है वह बहुत खाने वाला है, और दूसरे ओर गया कि जो मोटा आदमी है
बहुत न खाने पर भी बीमार की स्थिति में पेरेंटियल जीन के कारण मोटा। तो लक्षण इस तरह भ्रांति को देने वाला होता है, इस पे विचार करके हमें ग्रहण करना चाहिए। जैसे बढ़िया उदाहरण था कि जिनके पैर होते हैं, पैर और हाथों में बड़ी लकीरें होती है, वो सब दरिद्र होते हैं। और इसमें श्रीहर्ष ने स्वयं लिखा, नैषधीय चरित्र करके पढ़िए, नैषधीय चरित्र में उल्लेख है कि श्रीहर्ष लिखते हैं कि ऐसा नल नल राजा ऐसे थे कि उनके पूरे जो तलवे, पैर के तलवे, हाथ, इन सब में बड़ी बड़ी लकीरें थी ताकि ये दरिद्र बने। तो श्रीहर्ष को उसको पढ़ने का अवसर मिला, सामुद्रिक शास्त्र आदि, तो उन्होंने इसको कोट किया है, तो प्रमाण हमारे सामने है। चलिए, अब इस तरह कोई ना कोई लक्षण आप न रखें, और ऐसे लक्षण आए तो इसकी समीक्षा करें कि दोनों ओर तो नहीं जा रहा है ये लक्षण। तो इसको कहते हैं सब व्यभिचार, और अनेकांत की इसका दूसरा नाम है। अंत यानी पक्ष, अनेक पक्षों को स्पर्श करने वाला है, इस तरह हमने अर्थ दिया। अब दूसरा हमने अध्ययन किया था विरुद्ध। अब विरुद्ध में हमारे एक बढ़िया पद्य में सुनाऊंगा ईशोपनिषद का, आप चिंतन करेंगे उस पे। विरुद्ध में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी सिद्धांत को हमने ग्रहण कर दिया और उसका विरुद्ध स्वरूप भी प्रस्तुत कर दिया। एक सिद्धांत को तो ग्रहण भी करते हो और उसका विरुद्ध स्वरूप उभारते हो। जैसे कार्य जगत जो है वो विनाशशील है, हमने इसको ग्रहण किया, बिल्कुल सही है, कार्य जगत विनाशशील है। अब जब विनाशशील है, कुछ अस्तित्व कार्य जगत का नहीं रहता, जो अस्तित्व बना रहता है वो कारण जगत का, सत्वर स्तंभ का बना रहता है। तो इस तरह कुछ एक पक्ष में सिद्धांत होना चाहिए, लेकिन वो कह करके ग्रंथकार क्या कहते हैं, कार्य जगत तो विनाशशील है, फिर कहते हैं कि ये जो कार्य जगत से उत्पन्न विकार है ये कभी विनाश को प्राप्त नहीं करता। कार्य जगत ही विकार का स्वरूप है। प्रकृति जब विकृति, विकार को प्राप्त होती है तब विकृति कहलाती है। हम सब विकृति हैं। हम अगर समेट जाएंगे, सब ये संसार समेट जाएगा तो कहाँ ना मूल स्वरूप में प्रकृति में विलीन हो जाएगा। तो विकृति अवस्था में हम फैलते हैं और प्रकृति अवस्था में हम मूल स्वरूप में विद्यमान होते हैं। हमारी मृत्यु हो जाए, आत्मा अपने पैकेट ऑफ एनर्जी बन करके अपने आश्रय में परमेश्वर में आश्रित हो जाने वाली है। तो ये आप उसका जो है प्रकृति स्वरूप है। और फैलाव जब हो, हम विविध कार्य करते हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूं, देख रहा हूं, ये विकृत स्वरूप है। तो अब ग्रंथकार ने क्या उदाहरण दिया कि देखो ये कार्य जगत तो विनाशशील है, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा, यह भी मानो कि कार्य जगत से प्राप्त जो विकार है वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं करता। तो क्या तर्क है उसका कि वह विकार भी गर्भित होकर के, यानी छिपे हुए अपने जो प्रकृति रूपी स्वरूप में विद्यमान रहता है, यानी विकास कभी विनाश को प्राप्त नहीं करता। अभी तो कहा विकास विनाश को प्राप्त करता है, विकास विनाश को प्राप्त नहीं करता। तो दोनों तो लग रहा है कि बिल्कुल सही है, सही कह रहा है, लेकिन सिद्धांत गलत है। क्या, क्यों सिद्धांत गलत है? कि उनका पक्ष ही स्पष्ट नहीं है, क्या कहना चाहते हैं। कार्य जगत की बुराई करना चाहते हैं या कारण जगत की बुराई करना चाहते हैं, स्पष्ट ही नहीं है। तो फिर कारण में तो हमने सब मान लिया, सारी चीजें कारण में गर्भित हैं और कारण कभी नष्ट नहीं होता है। अविनाशी प्रकृति को हमने अविनाशी अभी भी माना है। तो कार्य जगत क्यों आपको समस्या उत्पन्न कर रहा है? और कार्य जगत का विनाश कह करके आप कारण जगत पे उसको थोप रहे हैं। कारण जगत में भी कार्य जगत विकार को प्राप्त करके विद्यमान रहता है। जब कारण हो गया तो विकार तो नष्ट हो ही गया। तो इस तरह कथन हमें भ्रांति में डालने वाला है। अब मैं एक उदाहरण रखता हूं, जब एक कथन का निराकरण कर लेंगे, स्पष्टीकरण कर लेंगे, हमें खुशी होगी। इस उपनिषद का मंत्र लीजिए जो इसी विरुद्ध सिद्धांत पे लिखा है। क्या है? तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदवदंति के तद एजति, वह चलता है। विरुद्ध सिद्धांत पे लिखा है तद एजति तन्नेजति, वो नहीं चलता। एक ही बात कहो ना कि वो चलता है, हमें कोई समस्या नहीं है, ईश्वर चले या न चले। हाँ, और तन्नैजति, वो नहीं चलता। एक जगह तद दूरे, वो दूर में है, तदवदंति के, वो बड़े निकट में है। ये विरुद्ध हेत्वाभास दिखाई पड़ता है। अब जब ईश्वर परक
ये मंत्र है, इसको हम खोल देते हैं। तदेजति, वह चलता है, या यज्रुकंपने, वो कंपित होता है, सारी क्रियाएं वो संपन्न करता है। तो इसलिए ईश्वर क्यों करता है? ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, ईश्वर अपनी क्रिया करने के लिए समर्थ है। तो इसलिए सृष्टि को विनाश करना, सृष्टि की रचना करना और सृष्टि का पालन करना, उससे संबंधित क्रियाओं में लगे रहने के कारण ईश्वर निरंतर गतिशील बना रहता है और हर पल वह गतिशील है। हमारी गतिशीलता ही उनकी गतिशीलता है, इस तरह इसको आप समझे। तदेजति तन्नैजति, ईश्वर नहीं चलता। तो ईश्वर क्यों नहीं चलता? क्योंकि ईश्वर क्यों चले? ईश्वर चलने की कोई, ईश्वर को प्रयोजन ही नहीं है। वो चारों ओर ठसाठस भरा हुआ है, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां ईश्वर विद्यमान न हो। तो चलने की कोई गुंजाइश नहीं है, वो विलक्षण व्यक्तित्व है। तो उसमें चलने की भी क्रियाएं दिखाई पड़ती है, न चलने की क्रिया दिखाई पड़ती है। या इसको और विद्वान लोग घुमाते हैं कि जो अज्ञान लोग हैं वो कहते हैं कि ईश्वर चलता है, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो ये नहीं कहते। ज्ञानी लोग क्या कहते हैं कि ईश्वर चलता नहीं है। तद्दूरे तद्वदंती के, ईश्वर दूर में है। किन के लिए? अज्ञानियों के लिए है। इसलिए हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, मथुरा, काशी, कहाँ कहाँ चल जाते हैं, वहीं मर जाएं तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, ये सोचते हैं। तद्दूरे, और अज्ञानी लोगों के लिए ईश्वर दूर में है। तद्वदंती के, ईश्वर निकट में है। आप आत्म साधना करिए और हर सांसों को ईश्वर से संबंधित माने और ईश्वर का हर पल अनुभव आप कर सकते हैं। और मेडिटेशन के माध्यम से ईश्वर कितनी नजदीकी हो आप जान सकते हैं। तो इस तरह हम अर्थ जब संगति लगा देते हैं, इसको कहते हैं विरोध अलंकार। हमारी धर्मा मैडम जुड़ी हुई हैं, इनकी बड़ी श्रद्धा है हमारे आर्ष ग्रंथों के प्रति। तो आप ध्यान रखिए, एक विरोध अलंकार चलता है, बार बार विरोध की बातें आएगी और ये अगर समाधान को प्राप्त नहीं कर पाई ये बातें, तो आपको समझना ये हेत्वाभास है। अगर समाधान को प्राप्त कर जाती है तो विरोध अलंकार होता है। तो इस तरह ये हेत्वाभास हमें परेशानी में डालने वाला है। और इसका बढ़िया उदाहरण मैंने कल आपको दिया था हेत्वाभास का। मैं भी होमवर्क करता हूं ना कि अपनी मतामत दें। अब मत भी आपने मांग लिया और अमत भी मांग लिया, हम दें क्या? और आप अपना मत ही थोप दिए कि मेरा मत है जो है वही जो सबके मत है, तो उससे मेरा मत पहले क्या है? तो पक्ष सपक्ष, तो सपक्ष में मेरा मत आ गया और विपक्ष में जिसको देना है वो दे दे। तो यही आप कहना चाहते हैं। और फिर ये मधुर भाषी भी है, कर्कश भाषी भी है, मैंने उदाहरण दिया था। तो इस तरह एक कोई पक्ष उठा करके आप विचार दें। अगर दोनों घुलमिली हुई बातें आप रखेंगे तो निष्कर्ष कुछ नहीं मिलना है। ईश्वर में तो घट गया और विद्वानों में भी घट जाएगा, ज्ञानी गुणियों में घट जाएगा। आम जीवन में ऐसी भाषाएं नहीं चलने वाली है, भ्रांति देने वाली है। तो इसलिए एक ही बात बोले, जैसे घर जाते हैं आप क्या लेंगे, ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे? अब मौसम के हिसाब से देने वाला स्वयं ही तय करे ना, ये शब्दावली आगे से हटा दीजिए। न्याय दर्शन ये नहीं कहता ठंड गर्म क्या लेंगे। तो ये आपने जो प्रतिष्ठा ये आप जताना चाहते हैं, मेरे पास ठंड भी है गर्म भी है, तो इसलिए मौसम के अनुकूल आप बताइए। मौसम प्रतिकूल है तो इसलिए ठंड लेना बेहतरीन होगा, क्या फलाने द्रव्य ठंड द्रव्य दे दूं आपके उपहार के लिए? तो इस तरह शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। भ्रांति जी, ये मतामत में मत है अपना विचार देना किसी चीज के बारे में, और अमत क्या हुआ? अमत यानी उससे विपरीत, उसके विरोध में सपक्ष और विपक्ष। तो मतलब मत देना, उसको समर्थन करना, और अमत मतलब उसके विरोध में कुछ कहना। हाँ ठीक है, मुझे लगा अमत तो अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, तो ये शब्दावली प्रयोग नहीं करना। ठंड गर्म क्या दूं ये भी नहीं कहना। तो इस तरह बल्कि आप सुझाव दीजिएगा कि अनुकूलता के हिसाब से हमें फलाने द्रव्य लेना चाहिए, हम भी लेते हैं, आप भी इसे लीजिए। वो फिर अपनी प्रतिक्रिया बदल दे तो अलग बात है। तो इस तरह कुछ शब्दावली अगर हटा दें
तो हेत्वाभास से हम बच जाएंगे। अब आगे आते हैं जो हेत्वाभास है। तो प्रकरण सम या सभ्य विचार, हमने क्या क्या पढ़ा, सभ्य विचार या अनैकांतिक और विरुद्ध, ये दोनों हेत्वाभासों का हमने अध्ययन किया। आज हेत्वाभास का पूरा प्रकरण पढ़ेंगे और आप इसको बार बार अभ्यास में अपनाइए, कितनी गलतियां हम करते हैं इसको जानिए। 7 नंबर सूत्र है, पृष्ठ संख्या 108 है मेरी पुस्तक में। आचार्य जी, हाँ जी, ये तदे जति तन्नई जति का संक्षिप्त में एक बार पुनरावृत्त करेंगे, मेहरबानी होगी। प्रकरणांतर है, चलिए संक्षिप्त में बता देता हूं। तदेजति तन्नई जति, ईश्वर गतिशील रहता है और ईश्वर गतिशील नहीं रहता है। अब गतिशील रहता है किसके लिए, ये अज्ञानियों के लिए, और गतिशील नहीं रहता विद्वान लोगों के लिए, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है ईश्वर में गति भी मानी जा सकती है और गति रहितता भी मानी जा सकती है, क्योंकि सभी कार्यों में ईश्वर संवेदित होते हैं। हमारे सुख दुख, हमारी हर गतिविधियों पर ईश्वर का संकेत मिलता है हमें, तो ईश्वर के अंदर संवेदना होता ही है, ताकि उस संवेदना से हम गलत कार्य से बचते हैं, अच्छे कार्य की ओर प्रेरित होते हैं। तो इसलिए ईश्वर संवेदित तो होता ही है, और ईश्वर संवेदित होता नहीं, उसको कोई प्रयोजन ही नहीं है संवेदन होने की, हर ओर वो भरा पूरा है और सूक्ष्मता से इतनी सूक्ष्म है कि हर कार्य को वो बड़ी आसानी से संपन्न कर लेता है। तो इसलिए ईश्वर में गति भी है, गति नहीं है। तदेजति तन्नईजति तद्दूरे, वो दूर में है, अज्ञानियों के लिए ईश्वर दूर में है, कभी मिलते नहीं है। तद्वदंति के, ईश्वर निकट में है, ज्ञानी लोग उसको बड़ी नजदीक से अनुभव करते हैं। हमारे साथ साथ ईश्वर हैं, हर प्रकाश में, हर सांस में, हर वस्तु में और हर अनुभव में ईश्वर हमें अनुभूत होते हैं, ज्ञानी लोग ईश्वर। ये ईशोपनिषद से है ना मंत्र? हाँ, ईश्वर। हाँ जी। तदंतरस्य भूतस्य, भूतस्य, भूत यानी प्राणी, और पांचभूत, ये पंचभूतों में भी व्याप्त है, सभी प्राणियों के अंतरात्मा में भी वो मौजूद है। अंतरात्मा में मौजूद है, केवल आत्मा में मौजूद नहीं है, संपूर्ण प्राणी के अवयवों में तो मौजूद है, लेकिन अंतरात्मा का उल्लेख इसलिए करते हैं क्योंकि आत्मा एक छोटी सी पैकेट ऑफ एनर्जी है और उस आत्मा तक हमारी पहुंच हो पाती है, क्योंकि कठोपनिषद कहता है अंगुष्ठ मात्र पुरुष सूर्य ज्योति रिवाधुमक, एक अंगूठे के बराबर जगह पर आत्मा अपना निवास स्थापित करती है। तो इसलिए जब आत्मा का स्थान हमें मिल गया कि हृदय में आत्मा का निवास और हृदय में एक अंगूठे के बराबर जगह पर आत्मा का अवस्थान है, तो फिर उस आत्मा में हम ध्यान केंद्रित करते हैं और उस आत्मा के इर्द गिर्द ईश्वर का जो अनुभव है, उस अनुभव को अनुभव करते हुए पूरे शरीर में व्याप्त ईश्वर को, ब्रह्मांड में व्याप्त ईश्वर को बड़ी आसानी से हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन में सबसे पहले आत्मा में ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। तो बस ईश्वर तदंतः अस्य भूतस्य, इस संपूर्ण प्राणी जगत के अंदर ईश्वर विराजमान है। यानी जैसे आप आत्मा में ध्यान केंद्रित करेंगे तो आत्मा से आपकी व्यापकता बढ़ती हुई संपूर्ण शरीर, विश्व, ब्रह्मांड आदि में आपकी व्यापकता बढ़ती जाएगी। तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः अस्य दृश्यमान जगतः, इस दृश्यमान जगत के बाहर भी वो विद्यमान है, अंदर तो विद्यमान है ही है, और इस जगत से बाहर ईश्वर से भिन्न कुछ नहीं है, अंदर भी वो है, बाहर भी वही है। तो इस तरह ईश्वर का ये बढ़िया प्रतिपादन है। और कबीर ने इसी पे बढ़िया एक दोहा लिखा है। क्या लिखा? पानी के अंदर घट है, जल के अंदर घट है, घट के अंदर पानी। यानी जल के अंदर घट है, जल ईश्वर की व्यापकता है, उसके अंदर घट है, हमारा यह पिंड है। जल के अंदर घट है, घट के अंदर पानी, और फिर हमारे अंदर भी वो विद्यमान है, हम उसके अंदर हैं, वो हमारे अंदर हैं।
और घट फूटा घट घट में समाया। ये जो घट है हमारा शरीर नष्ट हो गया, तो ये घट घट में समाया, वो घट जो है तो मूल स्वरूप में विलीन हो गया। विलीन तो नहीं, यहाँ आश्रय माना जाएगा। घड़ा अगर फूट जाए तो नीचे जमीन की सतह पे आश्रित होगा, पानी नहीं घड़ा बन जाएगा, ये भूलिए मत। जिन्होंने इसका अर्थ किया है अद्वैत वेदांत फर्क ईश्वर में मिल गया, ये गलत है। तो वर्षों लगेगा उसको उसी के अंदर में रहते हुए फिर नए घड़े बनने में। तो घट फूटा घट घट में समाया, यह अजब कहानी। तो इस तरह ईश्वर सब ओर व्याप्त है। उस परम पिता को नमन करते हुए आगे चलते हैं प्रकरण को। 7 नंबर सूत्र लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 108 नंबर पृष्ठ है, 7 नंबर सूत्र है। यस्माद प्रकरण चिंता स निर्णयार्थमपदिष्ट प्रकरण समः। प्रकरण सम एक हेत्वाभास है, और ये प्रकरण सम हेत्वाभास क्या कहता है इसको देखिए। इसमें हेतु नहीं होता है, ये बिल्कुल हेतु इसमें होता ही नहीं है। जब हेतु नहीं होता है तो फिर हमें लगता है मानो ये सही कह रहा है, हेतु का सही प्रतिपादन कर रहा है। जैसे यस्मात् प्रकरण चिंता, यस्मात् शब्द का अर्थ यस्मात् प्रतिज्ञा वाक्यात्, इसके ऊपर एरो लगा के लिख दीजिए। जिस प्रतिज्ञा वाक्य से प्रकरण चिंता शुरू हुई, प्रतिज्ञा में हमने जो बात कही है वो हमें सिद्ध करना है। जैसे बजाज साहब ज्यादा अनावश्यक पुस्तक खरीदते हैं, चौधरी साहब ने बढ़िया पुस्तक बना के दिए, और बजाज साहब कहते हैं मुझे इसी को दे दो या मेरे लिए बाइंडिंग करके दे दो। चौधरी साहब बैठे हैं, मैं संकेत पहुंचा दिया, इनके लिए की पुस्तक दे देना, भले ही वो पढ़े न पढ़े। तो ये बजाज साहब की पुस्तक की बड़ी रुचि रखते हैं, हमने ये प्रतिज्ञा रखी, प्रतिज्ञा वाक्य रखा। तो यस्मात् प्रतिज्ञा वाक्यात प्रकरण चिंता प्रारब्धा, इसको सिद्ध करने की जो चिंता हमने बनाई है वो चिंता किससे पुष्ट होगी? हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन आदि के प्रयोग से उसकी पुष्टि होगी। तो कहते हैं यस्मात् प्रकरण चिंता, प्रतिज्ञा वाक्य की चिंता जहां से शुरू हुई, सह यानी सह प्रकरण पदार्थ एव, सह प्रकरण पदार्थ एव, प्रकरण में जो जो शब्द हमने प्रयोग किया गया, सह वही प्रकरण पदार्थ निर्णयार्थम अपदिष्ट, अपदिष्ट यानी कहा जाता है, वही प्रकरण पदार्थ निर्णय के लिए हेतु के रूप में कह दिया जाता है। क्या आपने समझा? इसको एक बार देखिए कि जिस प्रकरण वाक्य की चिंता आपने प्रारब्ध की, वह चिंता तब पुष्ट होगी जब आपको हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन आदि की अपेक्षा है। तो लेकिन उससे पहले जो हेतु के रूप में वाक्य आएगा, सह वह प्रकरण पदार्थ है, वह निर्णयार्थम, निर्णय के लिए हेतु के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। तो इसी को हम प्रकरण सम उदाहरण कहते हैं। इसको बढ़िया ढंग से अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह लिखिए, जिस प्रतिज्ञा से बातचीत प्रारंभ हुई थी उसी प्रतिज्ञा को घुमा फिरा कर हेतु के रूप में प्रस्तुत कर देना, और कोई भिन्न धर्म का हेतु नहीं देना। तो इसी को कहते हैं प्रकरण सम हेत्वाभास। यानी प्रतिपक्षी भी इसी का उदाहरण रखेगा और सपक्षी भी इसी का उदाहरण रखेगा, सिद्धांती और पूर्व पक्षी दोनों इसी तरह उदाहरण रखेंगे। अब थोड़ा देखते हैं क्या क्या उदाहरण है। हाँ, अब देखते हैं थोड़ा उदाहरण, पहले आपको बता देता हूं, फिर ये पंक्तियां पढ़ेंगे क्योंकि विषय स्पष्ट नहीं है। तो अनित्य शब्द हमने रखा, प्रतिज्ञा वाक्य क्या रखा? अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है। अब मैंने हेतु क्या दिया? पहले अनित्य शब्द में हेतु क्या था? क्योंकि यह उत्पत्ति धर्म वाला है, यह शब्द उत्पन्न होता है, और जैसे घड़ा। लेकिन यहां मैं हेतु क्या रखूंगा? इस प्रकरण समहेत्वाभास में अनित्य शब्द नित्य धर्म अनुपलब्धे, क्योंकि इसमें नित्य धर्म है ही नहीं।
देखिए इसमें कोई नया हेतु नहीं दिया, अनित्य शब्द है और यहाँ पूरा हेतु को उड़ा दिया, कुछ नई जानकारी आपको नहीं दी। अनित्य किस लिए है? क्योंकि इसमें नित्य धर्म नहीं है। तो वही तो आपने कह दिया। अब बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है, राम रावण की लड़ाई कैसी है? राम रावण जैसा है। अब इसमें क्या उदाहरण दूं? ये तो राम रावण की लड़ाई राम रावण जैसी है। तो इसलिए शब्द अनित्य है क्योंकि इसमें नित्य धर्म, शब्द अनित्य है क्योंकि इसमें नित्य धर्म की अनुपलब्धि है, नित्य धर्म इसमें नहीं है। अनित्य शब्द है क्योंकि नित्य धर्म इसमें नहीं है। फिर दूसरा पक्ष ले लेते हैं, शब्द जो है वह नित्य है क्योंकि इसमें नित्य धर्म विद्यमान है। भैया तुम ही कहते हो प्रतिज्ञा, फिर तुम उसी को हेतु के रूप में प्रस्तुत करते हो, लगता तो यही है। कितना बढ़िया लगता है, राम रावण की युद्ध लड़ाई राम रावण जैसा ही है, इससे भिन्न कुछ हो नहीं सकता। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होने से कुछ उदाहरण में रखता हूं, ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होने से बिल्कुल, क्योंकि इसको ईश्वर परक अगर अर्थ करेंगे, महापुरुष परक करेंगे, ये अनिर्वचनीय है। ईश्वर के बारे में हम विशेष कुछ नहीं कह सकते, महापुरुषों के बारे में हम विशेष कुछ कह नहीं सकते, यहाँ अलंकार हो जाएगा। आम जीवन में तो नहीं होगा, वह साधु है, साधु होने से ऐसा थोड़ी है वो साधु है, साधु वेश धारण करने से साधु थोड़ी बन जाएगा। हाँ, वह नृत्य कुशल है, नृत्य कुशल होने से, ये केवल समय खराब करना है और निष्कर्ष कुछ नहीं है। वादी भी वही कह रहा है, प्रतिवादी भी वही कह रहा है। ये शब्द नित्य है नित्य धर्म होने से, और वो कहता है शब्द अनित्य है, इसमें अनित्य धर्म विद्यमान होने से। फिर निर्णय क्या होगा? प्रकरण सम, वादी प्रतिवादी के दोनों विचार एक जैसे रहेंगे, यहाँ कुछ निर्णय नहीं होगा, केवल समय खराब होना ही है और कुछ नहीं है। बस कोई कहा कि मैं आगरा जा रहा था, हाँ, बस इस तरह कुछ चर्चा कर रहा था, आगरा आगरा उसने सुना, पास में बैठा हुआ व्यक्ति, तो बस वो आ गया बीच में टांग अड़ा करके कहा कि बिल्कुल आगरा भी आपको जाना चाहिए, आगरा में बड़े ताजमहल है, आगरा में बड़े पेड़े मिलते हैं, बढ़िया मिलता है, क्या जरूरत थी आपको बीच में घुस करके समय बर्बाद करने की? तो इस तरह आचार्य जी, हेत्वाभास से ये जो है कि प्रकरण के समान ही हेतु देना, और आपने कहा कि इसमें वादी प्रतिवादी दोनों ही वही बात बोल रहे हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है। वादी एक व्यक्ति तो गलती कर सकता है, वो वही वाला दे रहा है हेतु, और दूसरा तो वो हेतु नहीं दे रहा, वो तो ठीक बात बता रहा है, कुछ उसका कारण नहीं बता रहा। ये तो प्रकरण सम, मैं समझ गया, ये प्रकरण सम जो प्रकरण है, दोनों वादी और प्रतिवादी दोनों ही हाँ हेतु का गलत प्रयोग करते हैं, और यहाँ कुछ निर्णय नहीं होता है, समय खराब होता है, और इस कारण से ये गलतियां होती हैं। दोनों एक ही बात, तो फिर निर्णय नहीं होगा। अगर प्रतिवादी मतलब यार एक भी ठीक बोल देगा अगर, तो उसका निर्णय उसके पक्ष में हो जाएगा। बिल्कुल, अगर दोनों ही एक बात कह रहे हैं और कुछ बन नहीं रहा उससे, तो फिर निर्णय नहीं होगा। हाँ, जब निर्णय नहीं हुआ तो गलती हुई ना। हाँ ठीक है। आप दोनों ने समय खराब किया, जीवन का उतना समय, आपका बहुमूल्य समय नष्ट हुआ, कुछ मिला नहीं आपको, तो ये गलती है, आपको मानना पड़ेगा। कोई एक सिद्धांत आपको मान करके चलना पड़ेगा। अब आते हैं, बस विषय समझ में आ गया, कुछ पंक्तियां पढ़ लेते हैं। जब पंक्तियां वाचन करते हैं, बस इंटरटेन के लिए आप पढ़ते हैं, क्या क्या पंक्ति में लिखिए। विमर्शाधिष्ठान, विमर्श का मतलब संशय उठा करके विचार करना, और अधिष्ठान और विचार करके अपने पक्ष को रखना। पक्ष प्रतिपक्ष उभा उभौ अनवसितौ, ये कुछ संस्कृत में कठिन प्रकरण है, बुभा बनवसितौ, इसको तोड़ दें, इस तरह होगा कि पक्ष प्रतिपक्ष इन दोनों ने अपने विचार पे, अपने विषय पे संशय उठाया, फिर हेतु को उन्होंने रखा पक्ष प्रतिपक्ष के रूप में। अनवसित, अनवसित का अर्थ है असमाप्ति, समान शक्तियां उभय पक्ष, यानी दोनों पक्षों में समान शक्ति लगाने पर अनवसित हुआ, असमाप्त हुआ, कोई भी निर्णय आपके हाथ में नहीं लगा, तो इसको कहते हैं प्रकरण सम। आप ध्यान रखना, पड़ोसी के घर जाते हैं, अगर आपके कारण से पड़ोसी का समय खराब होता है,
जैसे हमारे बच्चे होते हैं, बच्चे मिलने आते हैं और जब मर्जी तब आ जाए। अरे वो कभी खा रहा है, कभी पी रहा है। मेरी एक बेटी है, कहीं कुछ कर रही है, उसके बड़े फ्रेंड आते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने भी उनको कहा भाई ये समय मेरा प्राइवेट समय है, इसके बाद आइए। लेकिन अगर कहीं समय खराब करते हैं तो आपका कर्माशय बनता है। ध्यान रखना, ये हेतुआभास के स्तर में आता है और अनाप शनाप बातें यहाँ नहीं चलती। अब कहते हैं, इसको कहते हैं हेत्वाभास। ये प्रकरण समय हेत्वाभास। तस्य चिंता विमर्शाद प्रवृत्ति, ये चिंता यानी इस तरह जो सिद्धांत परक विचार है, विमर्शाद प्रवृत्ति, विमर्श यानी संशय उठा करके विचार प्रस्तुत करने से लेकर प्रांग निर्णयाद यत समीक्षणम, निर्णय तक, यानी विचार उठा के पक्ष रखा और निर्णय तक जो यात्राएं होती है उसी की समीक्षा करना, तस्य चिंता का ये अर्थ है। जिज्ञासा यत कृता, हमने जो जिज्ञासा की थी, शब्द नित्य है अनित्य है। सह निर्णयार्थ, सह का मतलब है ये वही प्रतिज्ञा पदार्थ जिसकी हमने जिज्ञासा की थी कि ये भी सिद्ध हो जाए। निर्णयार्थ प्रयुक्त, उसको हमने निर्णय के लिए प्रयोग किया। उभय पक्ष साम्यात, दोनों पक्षों में इसी तरह प्रयोग हुआ, समानता रही। प्रकरण अनतिवर्तमान, प्रकरण अनतिवर्तमान, अतिवर्तमान हुआ ही नहीं, अनतिवर्तमान बनता गया, यानी प्रकरण कभी समाप्त हुआ नहीं, चलता गया। बस दोनों पक्षों का कोई दम ही नहीं है। तो इसलिए प्रकरण समान निर्णयाय न प्रकल्पते, ये प्रकरण समय हेत्वाभास किसी भी निर्णय के लिए योग्य नहीं होता है, केवल समय ये खराब करता है। प्रज्ञापनम तु अनित्य शब्द, प्रज्ञापनम यानी उदाहरण देता हूं, देखिए। अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और हेतु मैंने क्या दिया, नित्य धर्म अनुपलब्धे, क्योंकि इसमें नित्य धर्म है ही नहीं। जिसमें नित्य धर्म होता नहीं वो अनित्य है। इस तरह किसी ने हेतु रख दिया। फिर कहते हैं इति अनुपलभ्यमान अनित्य धर्मकम अनित्यम दृष्टम स्थल्यादि। अब फिर उन्होंने व्याप्ति और उदाहरण दे दिया कि जहां जहां नित्य धर्म की अनुपलब्धि है तो वहां वहां शब्द अनित्य धर्म होता है। जहां जहां नित्य धर्म की अनुपलब्धि है तो वहां वहां शब्द को अनित्य माना जाता है। जैसे थाली आदि पात्र आदि, तो नित्य शब्द, दूसरा पक्ष अपना तर्क रखा, नित्य शब्द, शब्द को मैं नित्य सिद्ध करना चाहता हूं। अनित्य धर्म अनुपलब्ध है, इसमें अनित्य धर्म होता नहीं है। बस वही बातें, क्यों नहीं होता है वो भी रखता है व्याप्ति। अनुपलभ्यमान नित्य धर्म गम नित्यम दृष्टम आकाशादि, कहते हैं जहां जहां अनित्य धर्म की अनुपलब्धि होती है वहां वहां नित्य शब्द की सिद्धि होती है। जैसे आकाश आदि, यहाँ अनित्य धर्म की अनुपलब्धि है। आकाश आदि नित्य माना जाता है, आकाश दिशा काल ये सब नित्य पदार्थ के स्तर में आते हैं। स्वाभाविक नित्यता इसमें बनी रहती है। ये कब नष्ट होते हैं कोई किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसमें भी बड़े लंबे समय तक नित्यता बनी रहती है। आकाश दिशा और काल, आकाश के कारण दिशा व्यवस्थित है और आकाश दिशा के कारण काल भी एक व्यवहारिक नित्य पदार्थ के रूप में उभरता है। वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत है। बस इन्हीं बातों को कह दिया। अब समाधान करते हैं। यत्र समान धर्म संशय कारणम, यत्र समान धर्म दोनों में दिखा गया, क्योंकि वो भी उसी तरह आपने प्रतिज्ञा को हेतु बनाता है और ये भी प्रतिज्ञा को हेतु बनाता है। तो समान धर्म उभय पक्षयोः प्राप्तः। संशय कारणम, संशय उत्पन्न होता है। हेतुत्वेन उपादीयते, इसी संशय को हमने हेतु के रूप में ग्रहण किया। स संशय समः सभ्य विचार एवं, अब ये प्रकरण सम जो हेत्वाभास है उसका एक दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं। इस कारण से संशय सम सभ्य विचार, ये पॉइंट नोट करने वाली है। जैसे हमने सभ्य विचार का उदाहरण में पढ़ा था अनैकांतिक, तो यहाँ कहते हैं ये संशय सम सभ्य विचार, इसका दूसरा नाम हो जाना चाहिए क्योंकि समान संशय बना रहता है।
या तो विमर्शस्य विशेष अपेक्षिता, अब विमर्श के लिए, संशय उठाकर विचार के लिए जो विशेष अपेक्षा थी, उभय पक्ष विशेषानुपलब्धिश्च, उभय पक्ष से कुछ विशेष अनुपलब्धि रही तो सा प्रकरणम प्रवर्तयति, वही अनुपलब्धि प्रकरण को बढ़ाती हुई चली जाती है, कहीं कुछ हाथ नहीं लगता। यथा शब्द नित्य धर्म नोपलभ्यते, जैसे शब्द में नित्य धर्म नहीं मिलता, एवं अनित्य धर्मोपि, शब्द में अनित्य धर्म भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हेतु पुष्टि नहीं हो रही है। शब्द नित्य अनित्य कुछ भी दोनों में नहीं मिल रहे हैं। तो सेयम उभय पक्ष विशेषानुपलब्धि, तो इस तरह विशेष अनुपलब्धि दोनों पक्षों में देखी गई। प्रकरण चिंता प्रवर्तयति, उसी बात को बार बार कर रहे हैं, वो प्रकरण चिंता को बढ़ाती है वो अनुपलब्धि। क्यों बढ़ाते हैं? विपर्यय ही प्रकरण निवृत्ति, क्योंकि विपर्यय से कोई विपरीत कथन करें तभी ना प्रकरण की निवृत्ति होगी। और दोनों अपने अपने सिद्धांत रखते हैं और फिर उसी सिद्धांत को लपेट देते हैं हेतु के रूप में। तो इस तरह समय का बर्बाद है। यदि नित्य धर्म शब्द गृह्यते, नित्य धर्म शब्दे गृह्यते, अगर नित्य धर्म शब्द में अगर ग्रहण कर दें, न स्याद प्रकरणम, कभी होगा ही नहीं, शब्द कभी नित्य होता ही नहीं है। यदि वह अनित्य धर्म गृह्यते, अगर अनित्य धर्म वो मान लेता विपर्यय से, यानी धोखे से, विपरीत क्रम से, एवं अपि निवर्ते, तब प्रकरणम, प्रकरण समाप्त हो जाता, लेकिन होता ही नहीं है। स्वयं हेतु उभौ पक्षौ प्रवर्तयन अन्यतरस्य निर्णयाय न प्रकल्पते, इस तरह हेतु को प्रस्तुत करके किसी निर्णय के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। अगर आप निरर्थक किसी के समय बर्बाद करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो पाप भी पड़ेगा और उसका दंड भी आपको मिलने वाला है। हमारे कहते हैं कितने प्रकार की गलतियां, अनुराधा जी हमारे कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी, 51 53 53 तरह की गलतियां ये हमारे, हाँ, तो ये हमारे जीवन में घटित होती है। तो कुछ गलतियां हम हटाने की कोशिश करेंगे। हेत्वाभास तो अभी शुरू हो रहा है और फिर छल पढ़ेंगे, ये 3 है, हेत्वाभास, छल और जाति से भी हटाएंगे। जाति कितनी है? 22 जाति और निग्रह, जाति 24 है, निग्रह 22 है। तो इतनी गलतियां हम धीरे धीरे हटाने की कोशिश करेंगे जितनी हो पाए। बस ये आपको समझ में आ गया कि जिसको आपने प्रतिज्ञा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और उसी को हेतु के रूप में कभी भी प्रस्तुत नहीं करना है। तो ये आपको, वह साधु है, साधु होने से, वह दुष्ट है, दुष्ट होने से। और तुम किससे पढ़ते हो? अगर किससे आपने पूछा तो बस आप जिससे पढ़ते हो इस तरह अगर उत्तर मिलेगा तो ये समय खराब होना है। तो इस तरह शब्दावली का हम जीवन में प्रयोग न करें। आगे लेते हैं प्रकरण सम के बाद अब आया साध्य सम। ये एक बढ़िया हेत्वाभास है। समय भी भाग रहा है, आज पूरा हो जाना चाहिए हेत्वाभास। साध्य विशिष्ट, साध्यत्वात् साध्य समः, साध्या विशिष्ट, साध्यत्वात् साध्य समः, साध्य जमा अविशिष्ट। अविशिष्ट शब्द का अर्थ युक्त। अब साध्य से वो जुड़ा रहेगा, एक ऐसा कथन आएगा साध्य से निकलेगा नहीं, साध्य के अंदर वो घुसा रहेगा। और साध्यत्वाद, अब कौन सा वाक्य रहेगा? हेतु की बात चल रही है, हेतु में त्रुटि होती है। हेतु हम ऐसे देंगे, वो हेतु साध्य को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है, उसी के अंदर वो हेतु विद्यमान रहेगा। फिर साध्यत्वात् साध्य समः। अब साध्य को तो स्वयं सिद्ध करने के लिए 5 अवयवों का हम निर्माण करते हैं। अब हेतु की सिद्ध करने के लिए भी हमें कोशिश करनी पड़ेगी। बात समझिए क्या है कि शब्द अनित्य है, हमें सिद्ध करना है शब्द क्यों अनित्य है। अब यहाँ एक मुसीबत ये आ जाएगी कि जो हेतु हम प्रयोग करेंगे उस हेतु को भी सिद्ध करना पड़ेगा। अब हेतु ऐसे घुमा फिरा करके दे दिया जाएगा, वो हेतु भी सिद्ध करना पड़ेगा, वो हेतु भी असिद्ध है और साध्य तो असिद्ध होता ही है। पंचावयव इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है उसके लिए। जैसे एक उदाहरण दे देता हूं, या ग्रंथकार को थोड़ा ले लेते हैं, ग्रंथकार से उदाहरण मिल जाएगा। एक बार फिर देखिए, साध्या विशिष्ट
साध्य से युक्त हेतु का कथन होगा, और साध्यत्वात् वह साध्य के समान ही सिद्धि करने योग्य हेतु होने के कारण, वह साध्य के समान सिद्धि करने योग्य हेतु के कारण हेत्वाभास कहलाएगा। अब सबसे पहले हमें उदाहरण ले लेना चाहिए। जैसे उदाहरण आया, द्रव्यम छायेति साध्यम, छाया एक द्रव्य है, ये उदाहरण हो गया। छाया एक द्रव्य है, और हेतु भैया क्या दिया इसमें, गतिमत्वात्, इसमें गतियां देखी जाती है। अब ये दोनों देखिए, साध्य और हेतु। छाया एक द्रव्य है, इसमें गति देखी जाती है। अब छाया एक द्रव्य है, अपने प्रतिज्ञा में जो वाक्य रखा है उस वाक्य की सिद्धि के लिए 5 आपको और तर्क देना होगा, फिर इस पे विचार किया जाएगा। स्वयं ही साध्य आपका सिद्ध नहीं है। जब नहीं है, एक मुसीबत ये डाल दिया, गतिमत्वात्, उस छाया में गति होने के कारण। क्या छाया में गति है? आचार्य जी, इसका मतलब ये है कि साध्य तो था ही प्रकरण सिद्ध करने वाला, प्रतिज्ञा। अब आपने जो हेतु दिया वो ही असिद्ध है। हाँ, अब वो भी साध्य बन गया, तो साध्य को साध्य से कैसे सिद्ध करेंगे? हाँ, ये है। तो यही कथन है। जैसे ठीक है। व्यवहार में हम थोड़ा उसको उतारते हैं, आपको लग रहा होगा ये व्यवहार में नहीं उतरेगा। देखिए कैसे व्यवहार में उतरता है। तुम्हारा श्याम नामक बेटा होगा, और क्योंकि तुम्हारा वर्ण श्यामला है, पति कहता है पत्नी से कि एक बेटा होगा और उसका नाम श्याम रखेंगे, लेकिन फिर कहता है क्योंकि तुम्हारा वर्ण श्यामला है। अब देखिए शादी हुई नहीं और बेटा होगा, उसका नाम रखा जाएगा श्याम, और फिर तर्क देते हैं तुम श्यामली हो, तो इसलिए उस बेटे का नाम हम श्याम रखेंगे। अब थोड़ा व्यवहार में उतरते हैं, फिर ये शास्त्र पे आते हैं, क्योंकि शास्त्र पढ़ पढ़ के थक जाते हैं। आजकल हमारे हिंदी में बड़े गाना चलते हैं, कई बार हम सुनते हैं, अब हमें पता लगता है भैया ये देखिए हेत्वाभास से लिखा हुआ है। क्या क्या चलता है, जब हम जवा होंगे, जाने कहां होंगे, लेकिन जहां होंगे वहां फरियाद करेंगे। जरा सुनिए इस पंक्ति को, कैसे हेत्वाभास में लिखा है। अभी जवान नहीं हुए, लेकिन जब होंगे, लेकिन वहां फरियाद करेंगे। अब पता ही नहीं एक दिन के बाद दूसरे दिन की मनस्थिति क्या हो जाए, अब हम फरियाद करेंगे। अब पल पल में विवाद हो जाता है। रात में पति पत्नी सोते हैं और सुबह को एक दो मर करके उठते हैं। तो अब ये सारी बातें जो है हेत्वाभास पे टिका हुआ है, और ये हेत्वाभास जो है साध्यसम हेत्वाभास। और एक हेत्वाभास में दिखाता हूं, आपके व्यवहार में होते हैं कि 7 जन्म तेरी याद करूंगा यार। बजाय साहब सुन रहे हैं, 7 जन्म तेरी याद करूंगा यार, ये आवेश में लिखा हुआ है ना। एक जन्म तो संभल नहीं रहा है, माँ बाप ये 5-10 दिन 2 साल संभल नहीं रहा है, माँ बाप दोनों तैयार ही नहीं है। अब फिर दोनों में इतनी हो जाती है बात कि 7 जन्म तेरी याद करूंगा यार। और एक बढ़िया आपके लिए रखा हूं, सुन लीजिए कैसे हेत्वाभास। इन सबको पढ़ना चाहिए हमारा शास्त्र, तभी कविता बनाइए। हम तुम जुदा ना होंगे, दिल से खपा ना होंगे, मौसम बदलेगा तो बदले, हम बेवफा ना होंगे। इसको कौन जानता है बताइए। व्यवहार में जब उतरते हैं ये सारी बातें धरी रह जाती है, और ऐसी बातें अगर हो ये आपके कर्माशय को बढ़ाने वाली होगी, और आपका कर्माशय बढ़ेगा। निरर्थक यहाँ नहीं, कुछ नहीं चलता। यहाँ मैंने कहा था ना, बकवास भी नहीं चलता। तो इसलिए शास्त्रों पे लिख पे हमें चलनी चाहिए, और जिससे संभव ही नहीं है तो ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। यही है आपका साध्यसम हेत्वाभास का उदाहरण। धीरे धीरे ऐसी जो बाधा है, ऐसा जो बाधा है, इससे हम बचेंगे और कोशिश करेंगे कि ईश्वर अगर चाहा तो इन कार्यों को हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं 7 जन्म तेरी याद करूंगा यार नहीं। आगे देखते हैं, ग्रंथकार को थोड़ा देखते हैं। अब जो पढ़ेंगे अभी
समझ में न आए आनंद लीजिए, एंटरटेन है ये, जरूर नहीं कि भाष्य समझ में आ जाएगा। द्रव्यम छायेति साध्यम, तो जो छाया है द्रव्य अगर मानेंगे उसको आपने साध्य के रूप में प्रस्तुत किया। गतिमत्वादिति है, तो अब छाया में गति है। अब यहाँ थोड़ी शास्त्रीय चर्चा है। द्रव्य किसे कहते हैं ना, क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम, ये कुछ वैशेषिक का सिद्धांत है, जिसमें क्रिया हो, जिसमें गुण विद्यमान हो, जो अपने में समवायी कारण से युक्त हो। जिस वस्तु का, जिस भूत का वो पिंड है, उसकी समवायी कारण से वो युक्त हो, उसमें क्रिया हो और गति हो, तो बस वही द्रव्य है। तो ये द्रव्य अगर छाया को सिद्ध करना है और गति को सिद्ध करना है, पहले छाया पे लगाते हैं। क्या छाया पे द्रव्यत्व है? छाया में क्रिया हो रही है, वो क्रिया सापेक्ष क्रिया है, क्योंकि कोई पिंड आगे चले तभी ना क्रिया छाया में दिखाई देगी। तो क्रिया तो पिंड में होगी ना, छाया में कहाँ क्रिया हो रही है? तो इसलिए कट गया। छाया में कोई गुण है, जो गुण है वो सापेक्ष है ना, निरपेक्ष तो नहीं ना। जो गुण उसमें होगा, पुरुष में, उसके हाथ ऐसे होगा तो वही गुण दिखाई पड़ेगा। तो छाया का बस एक ही कलर रहेगा, या लाइट के हिसाब से कलर बदल जाए, लेकिन वो गुण नहीं है, वो सापेक्ष है। तो सापेक्ष अपेक्षा अगर रहेगी तो उसको गुण नहीं माना जाएगा। तो इसलिए समवायी कारणम उसका तो कोई होता ही नहीं है। मूल पिंड किसका समवायी कारण होगा? तो इसलिए छाया द्रव्य नहीं हो सकता, जब हो सकती, जब छाया द्रव्य नहीं है तो गति मत्वात, उसमें गति कैसे आ जाए? गति पिंड के कारण ही छाया में आती है। तो इसलिए ये दोनों कथन बिल्कुल सही लग रहा है। छाया एक द्रव्य है, उसमें गति होने के कारण, ये दोनों ही कथन सही है। अब जब हम जवा होंगे तब फरियाद करेंगे। ये बिल्कुल सही लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, वाक्य बन गया, अब बढ़िया वादा है और प्यार मोहब्बत कसम ये सब इसमें दिखाई पड़ता है, इसमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब समीक्षा करेंगे इसमें गलतियां हैं इस कथन में। तो अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। साध्येना विशिष्ट, साध्येना अविशिष्ट, ये साध्य से युक्त है। ये कथन कौन कथन है? छाया जो द्रव्य के साथ युक्त है, तो उसके लिए जो हेतु दिया गया, यह हेतु साध्य से जुड़ा हुआ है। साधनीयत्वात् साध्य समः, साध्य के समान इसको भी हमें सिद्ध करना है। अयमप्यसिद्धत्वात् साध्यवत् प्रज्ञापयितव्यः, यह असिद्ध है, दिखाई पड़ता है यह हेतु, और साध्यवद प्रज्ञापयितव्य, साध्य जिस तरह सिद्ध है यह हेतु भी असिद्ध है। इसको हमें स्पष्ट रूप से संकेतित करना चाहिए, इस पे समीक्षा करनी चाहिए, इसको भली भांति जानना चाहिए। साध्यम तावदेतत्, साध्य यह है कि पुरुषवत् छायापि गच्छति, क्या पुरुष जैसे छाया चलती है। अहोस्वी दाबरक द्रव्ये संसरपति, या किसी आवरण में प्रकाश के टकराने से संसरपति, ये आगे आगे बढ़ती है छाया। आवरण संतान, संतान यानी समूह, किसी पदार्थ के आवरण हो जाने पर असन्निधि संतानोयम, असन्निधि यानी प्रकाश के अभाव होने से जो संतान उत्पन्न हुआ, जो संतान यानी जो समूह, छाया का समूह दिखाई पड़ा। अयम तेजसः गृह्यते, यह प्रकाश के कारण ही हमें प्राप्त हुआ। सरपता खलु द्रव्येण, सरकता हुआ जो द्रव्य है उसके द्वारा, जो यस तेजो भाग आव्रियते, उस पदार्थ में, कौन सा पदार्थ में? आवरक पदार्थ में जो तेज भाग ढक गया, तस्य तस्य असन्निधे, उस प्रकाश के अभाव होने से अविच्छिन्न गृह्यते, निरवच्छिन्न रूप से ये छाया हमें मिलने लगती है। आवरणम तु प्राप्ति ही, आवरणम तु प्राप्ति ही, प्रकाश प्राप्ति का अभाव। प्रतिषेध, आवरण का मतलब है प्राप्ति, प्रतिषेध प्रकाश प्राप्ति का अभाव है। तो आवरण प्रकाश प्राप्ति को रोकता है, और उसके कारण से प्रकाश की संतान यानी प्रकाश का समूह धीरे धीरे क्या करते हैं, ये छाया संतान को जन्म देते हैं। संतान यानी समूह। तो इस तरह इनका क्रम चलता है। ये हेतु सुनने में तो अच्छा लगता है,
लेकिन ये वास्तविक यथार्थ नहीं है। तो इस तरह अयथार्थ कथन आप न करें। और जैसे एक बढ़िया संडक उपाख्यान आता है, किसमें, योग दर्शन में। तो संडक उपाख्यान के प्रकरण में पुरुष नपुंसक है, पुरुष को पता रहता है मैं नपुंसक हूं। अब महिला को कम पता होता है, शुरू शुरू में शादी हुई है तो महिला भी कहती है देखो मेरी बहन जो है उसके भी दो चार बच्चे हो चुके हैं और मैं बड़ी हूँ, 2-4 साल के बाद भी मेरे कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या है, अब बताओ इसके पीछे क्या तर्क है। पुरुष कहता है कोई बात नहीं, अगले जन्म में अगर मैं जिंदा रहूंगा और पति के रूप में मिलूंगा 4-5 बच्चे एक साथ दे दूंगा तो आनंद लूं। तो बस इस तरह इस जन्म में जो संभव नहीं है, 4 साल बीत जाने के बाद अगले जन्म में फिर रामो सामो और टीलू मिलू करके नाम दे देना, 4 बच्चे दे दूंगा। तो ये कथन जिस तरह निरर्थक है, तो उस की बात करना निरर्थक करते हैं। अगर प्रयोग करेंगे इस तरह आप तर्क प्रमाण आदि रखेंगे, इससे पाप ही चढ़ेगा और कुछ नहीं होगा जीवन में। तो देखिए यानी व्यवहार के लिए हमें कितने नाप तोल के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। एक संत एक बार प्रवचन दे रहे थे, पूजा जी के गुरु थे स्वामी वेदपति जी। तो किसी ने आक्षेप लगाया कि ये आपका अपना विचार है। तो संत ने बढ़िया उदाहरण दिया कि आचार्य जी मेरा कोई विचार नहीं है, तो मैंने ग्रंथ पढ़ा था और जैसे गुरुमुख से पढ़ा था मैंने ऐसे प्रतिपादन कर दिया। तो धीरे धीरे इस तरह शास्त्रों को पढ़ करके अंदर एक विचार आता है, नहीं तो वो उबल जाता। बहुतों के सामने उसको शर्मिंदगी होना पड़ा। उन्होंने कुछ अपने विचार रखे, तर्क रखे, लेकिन जबरदस्त तर्क रखे प्रमाण के साथ कि देखो मैंने शास्त्रों में पढ़ा था और गुरु से पढ़ा था तो ये रखा, इसमें मेरा कोई विचार अपना नहीं है। चलिए, तो एक हमने इस तरह अध्ययन किया, 3 मिनट बचे हैं, एक और केवल स्पर्श करते हैं। ठीक आचार्य जी, इसका मतलब ये हो गया कि असिद्ध को सिद्ध करने के लिए कुछ सिद्ध चाहिए, असिद्ध हाँ। को असिद्ध से सिद्ध नहीं कर सकते एक सेंटेंस में। बिल्कुल ये है। और मतलब जो संभव ही नहीं है तो ऐसे हेतु आपको प्रस्तुत नहीं करने हैं और फिर उसको सिद्ध करना होगा कि आप कब शादी करेंगे, फिर कब आपके बच्चे होंगे। तो इसलिए स्वयं ही अभी शादी होना सिद्ध नहीं है, बच्चे होंगे और टुलू मुलू मोटू सोटू आजकल क्या नाम रखते हैं, बढ़िया नाम तो आजकल कोई रखता ही नहीं। चलिए, अब केवल स्पर्श करते हैं अगला हेतुआभास, क्योंकि समय हो गया है। कालात्ययापदिष्टः कालातीतः, ये एक हेतुआभास है। कालात्ययापदिष्टः है कालातीतः, यानी कालात्ययापदिष्ट, अपदिष्ट यानी कहा गया, अत्यय यानी अतिक्रम करके, काल को अतिक्रम करके जो आप हेतु प्रस्तुत करते हैं। हेतु तो आप देते हैं लेकिन काल को अतिक्रम करके देते हैं। वो काल कुछ व्याकरण की परिभाषा के हिसाब से स्पष्ट मैं करूंगा। तो अगर आपको किसी ने मारा है, आपके साथ बदसलूक की है, तो आप 2-4 साल के बाद जाकर के कहेंगे कि इस व्यक्ति ने 4 साल के बाद मेरे से छेड़खानी, 4-10 साल पहले मेरे से छेड़खानी की, तो ये आपका आरोप हेतुआभास में चला जाएगा। क्योंकि उस समय आपने क्यों नहीं की, मनस्थिति इस पुरुष के साथ अच्छी रही आपकी। हाँ, तो 4 साल के अंतराल के बाद आप प्रस्ताव रख रहे हो कि ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लगा, 4 साल के बाद मुझे इसने ऐसे कहा था, ऐसे कहा था, तो ये आपका जो हेतु है, ये आदमी अच्छा नहीं है क्योंकि 4 साल पहले इसने मुझे तंग किया था। तो ये जो कथन है, इसको न्यायाधीश के सामने अगर आएगा तो इसको वो हेतुआभास में डाल देगा। पर्याप्त प्रमाण होने के बाद इस पे विचार किया जाएगा। आपने ये 4 साल तक शिकायत क्यों नहीं की? अब जब उसके साथ बढ़िया संबंध था तब शिकायत नहीं थी, जब संबंध बिगड़ने लगा तभी आपने शिकायत की। ये कुछ इस तरह आरोप होंगे। तो कभी भी ऐसे हेतु प्रस्तुत नहीं करना, व्याकरण शास्त्र की बात है। 3 काल होते हैं भूतकाल के, ध्यान रखना। आज जब मैंने शया से उठा था, वहां से लेकर कल जब मैंने शया को प्राप्त किया था, वहां तक एक भूतकाल है। नहीं, गलत कहा।
अभी जो मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने से पहले 1 सेकंड पहले से लेकर के जब मैं शैया से उठा था, वो एक भूतकाल है। और कल जब मैं शैया पे लेटा था और फिर वहां से लेके 1 साल तक जो है वो एक अलग भूतकाल है। और फिर 1 साल से लेकर मेरी स्मृति जहां तक पहुंच नहीं पाती है, राम कभी जंगल गए थे, राम कभी पैदा हुए थे, वो एक भूतकाल है। तो आपका जो एलिगेशन है, आपका जो कथन है, आप जो तर्क रखना चाहते हैं या हेतु रखना चाहते हैं, वो किस काल में आता है, पहले ये देखा जाएगा। अगर काल को आपने लांग लिया, कल की बात कर रहे हैं, तो इस पे थोड़ी पर्याप्त प्रमाण की आवश्यकता है। और आज इसने मुझे ये कहा, ये बात अगर कह दी, बस कम प्रमाण से पुष्टि हो जाएगी, किस जगह कब कहा, क्या समय था, इतने से कार्य आपका हो जाएगा। तो इसलिए अगर कहीं कहीं का एलिगेशन देना है तो ये दूर का एलिगेशन न दें, दूर के कंप्लेन दर्ज न कराएं। तो इस तरह कराएंगे तो ये कालातीत हेत्वाभास कहलाएगा और इसमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जब ग्रंथ पढ़ेंगे तब फिर उदाहरण लेंगे कि कैसे काल को अतिक्रम करके विविध घटनाएं घटती है, हम उसको प्रसंगवश उठाते हैं और उससे कोई फायदा नहीं होता है और इससे इन्वॉल्व व्यक्तियों का समय खराब होता है, तो इससे पाप पड़ता है। तो हम कभी ऐसा न कहें और जो बात घट गई है उसको पचा लीजिए और जो समस्याएं हुई है अगर समाधान आपको दिखता है, प्रमाण है, तभी जा करके इस हेत्वाभास का प्रयोग करें, नहीं तो इसको सिद्ध करना बड़ा कठिन होता है। चलिए, आज का प्रकरण केवल संकेत किया कालातीत हेत्वाभास की ओर, कालात्यपदिष्ट। अगले में इसको कवर करेंगे। 2 मिनट अधिक ले लिया हूं। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते। औपचारिक समाप्ति जाना है, प्रस्थान करें और जिनको कुछ प्रश्न या विचार विमर्श रखना है वो रखें। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। नमस्ते कुछ विचार? आचार्य जी। हाँ, विषय समझ में तो आ रहा है, कठिन नहीं है। जी आचार्य जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। कि जैसे ये हेत्वाभास है, ये जाति हैं, ये सब एक जैसे क्यों लगते हैं सब? उसमें भी सब जातियों में भी ये सब चीजें ऐसी आती हैं। जैसे हेत्वाभास का मतलब यही तो है कि सही हेतु नहीं है, वो आभास हो रहा है, मतलब हेतु नहीं है वो। बिल्कुल, बढ़िया प्रश्न है। इसमें क्या है, अपरिपक्व की अवस्था में जब तक ज्ञान अभी आहरण हो रहा है ना, एक बार ज्ञान आहरण होता है उसको पचाना होता है, फिर जब आप पढ़ाएंगी मेरे जैसे तब ज्ञान खुलता है, मस्तिष्क चलता है। जैसे उदाहरण में देता हूं, मैं भजन सुनता था बचपन में, मैंने कागज लिया और पेन लिया, मैंने कहा भजन लिखूंगा। और जैसे भजन लिखना शुरू किया तो मुझे लगता है सारा भजन तो पहले गाया जा चुका है, सबने लिख चुका है, मैं क्या नया लिखूं। मेरा अनुभव है, 5-7 दिन में बड़ा संघर्ष करता रहा, एक पंक्ति भी नहीं लिख पाई। तो फिर मैंने समझा कि ये मेरी अप्रौढ़ावस्था है। आज भी याद करता हूँ तो मेरे पास बार बार आता था, अरे सभी तो लिख चुका है, मैं जो लिखूंगा ये भजन इसने गाया है, इसने लिखा है, इसने लिखा है, मैं नहीं लिख सकता। अब भजन कुछ है ही नहीं, क्या लिखूं। तो सब एक जैसे लगेंगे शुरू शुरू में, फिर सामान्यतम अंतर आप पकड़ में आएंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। ये आचार्य जी मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, शायद ऐसा लगता है। हाँ, वो धीरे धीरे परिपक्वता आएगी, अभी तो आप ग्रहण कर ले।
हाँ, इसमें ठीक है, एक पंक्ति धन्यवाद। आती है ओम जिनको, आचार्य जी, हाँ जी आपका- मुझे भी ऐसे लगते हैं एक जैसे। एक वाक्य में आपने कर्माशय तो बनेगा वो बताया, कोई अतिक्रमण करता है आपके कार्यक्रम में, तो किसका कर्माशय बनेगा, हमारा कि डिस्टर्ब करने वाले का? हाँ, जिन्होंने प्रयत्न किया है निरर्थक आपका समय बर्बाद करने के लिए, और जिन्होंने गलत हेतुओं का प्रयोग किया है आपके सामने ताकि आपका भी समय खराब हुआ, आपकी दिनचर्या में अव्यवस्थाएं हुई है, तो वो जो कारक है जिन्होंने किया है वो उसका कर्माशय खराब होगा, आपका जी कुछ जी नहीं जी होगा। जी जी, उसको दंड मिलेगा। हाँ, जी जी, तो इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। हमें अपने मतलब लिख पे चलना है, हम ऐसे आधार न बने कि किसी का समय खराब करें और किसी को द्वंद्व में डालें। जी जी हाँ, अब ये हेत्वाभास में देखिए 2 प्रश्न आए, कुसुम मित्तल कर रहे हैं और एक मैडम कर रही थी। देखिए हेत्वाभास में क्या क्या भिन्नता है, आपको एक जैसे लगते हैं, मैं सरलता से बता देता हूं। जब सभ्य विचार हेत्वाभास की बात आई, सभ्य विचार में एक हेतु हम बताते थे, दोनों ओर वो हेतु जाता था। जब विरुद्ध हेत्वाभास की बात आई, अब उसमें क्या हुआ कि मैंने एक हेतु बताया और वह हेतु जो बताया कि जो कार्य जगत है वो विनाशशील है, अब फिर मैंने साथ साथ एक विरुद्ध तर्क भी दे दिया। क्या दे दिया कि ये विनाश नहीं है। तो अब पहले हेतु और इस हेतु में क्या भिन्नता है कि पहले हेतु में हमने सभ्य विचार हेतु में ये तर्क दिया था, क्या दिया था सभ्य विचार में, कि दोनों ओर ये जाता था, ये हेतु दोनों ओर प्राप्त होता था, लेकिन हमने एक पक्ष का केवल उल्लेख किया था। और यहां क्या किया, दोनों पक्ष का उल्लेख कर दिया। शब्द यहां क्या था कि शब्द नित्य है, हमने ये कहा था कि क्योंकि उसको छुआ नहीं जा सकता, लेकिन वो असिद्ध हो गया, मेरा पक्ष ही यहाँ गलत था। अब यहाँ क्या किया, मैंने एक पक्ष भी रखा, उसका विरुद्ध पक्ष भी ठोक दिया। तो इस तरह ये दोनों हेतु हुए। प्रकरण सम में मैंने एक हेतु रखा और वही हेतु रखा जो साध्य में मैंने विचार रखा था, यहाँ दूसरों का समय खराब किया, निष्कर्ष कुछ नहीं मिला। और चौथे हेतु में हमने क्या किया कि साध्य विशिष्ट, साध्य से युक्त मैंने हेतु रखा, और पहले साध्य को भी सिद्ध करना है और हेतु को भी सिद्ध करना है। और फिर अंतिम में कालातीत में क्या रखा कि कुछ ना कुछ रखा, ये आदमी दुष्ट है, लेकिन क्यों दुष्ट है, क्योंकि 4 साल पहले इसको मैंने रंगे हाथ पकड़ा था ये गलत काम करते हुए। तो 4 साल पहले तक की जो हेतु रखा, इस हेतु से दूसरे संदेह करेंगे, अरे इसमें कोई वजन ही नहीं है, दम ही नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, इसको जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपको लाभ देने वाला होगा। और फिर इसको जाके घर में देखिएगा, तो इस तरह इनमें बारीकियां हैं। चलिए धन्यवाद। और किसी को कुछ विचार रखना हो, नहीं तो सत्र समाप्त करते हैं और फिर आप अभ्यास करें। आज संख्या भी बड़ी कम है। आइए सत्र समाप्त। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सप्रेम नमस्ते जी। आचार्य जी सबको धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते।